हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। तो कल लोकसभा में किसानों को लेकर बिल तो पास हो गया, लेकिन उस बिल को लेकर जिस तरह का विरोध हो रहा है अलग अलग प्रदेशों में और मुख्य तौर पर हरियाणा के अंदर, उससे सियासी गर्मी तेज है, सियासत तेज है। देखते हैं ये रिपोर्ट और उसके बाद करेंगे इस पर चर्चा। किसानों और विपक्षी दलों के जबरदस्त विरोध के बावजूद गुरुवार को लोकसभा में 2 कृषि विधेयक पारित हो गए। बिल को लेकर बवाल इतना कि खुद सरकार के सहयोगी दल भी बिल पर खफा नजर आए। इन विधेयकों के विरोध में शिरोमणि अकाली दल से मंत्री हरसिमरत कौर ने मंत्री पद से ही इस्तीफा दे दिया। उधर कांग्रेस इन विधेयकों को लेकर पहले से ही विरोध करती आ रही है। यहाँ तक कि कई किसान संगठन भी विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को लोकसभा में दोनों विधेयक पर बोलते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि नए विधेयक किसान विरोधी नहीं है और ये किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाएंगे। आज जिस व्यापार और वाणिज्य विधेयक को हम लेकर आ रहे हैं, यह किसान को बांधने वाला विधेयक नहीं है, यह किसान को स्वतंत्रता देने वाला विधेयक है। आज एक मंडी में अधिकतम 50 व्यापारी काम करते हैं। इस एक्ट के लागू होने के बाद ये प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और 500 की जगह 50 व्यापारी प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिससे किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सकेगा। दूसरा, यह भी कहा जाता है कि किसी व्यापारी को नुकसान हो जाएगा, मजदूर को नुकसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अभी एक व्यापारी एक मंडी का लाइसेंसधारी है, वो उसी मंडी में खरीद फरोख्त कर सकता है। इससे लाइसेंस राज समाप्त होगा, इंस्पेक्टर राज समाप्त होगा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगेगा। किसान भी स्वतंत्रता पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने उत्पादन को बेच सकने के लिए आजाद होगा और व्यापारी भी पूरे देश में कहीं भी व्यापार करने के लिए आजाद होगा। आज मंडी का व्यापारी या मंडी का कोई भी कानून किसान को 3 दिन में पेमेंट की गारंटी नहीं देता। आज का यह विधेयक किसान को 3 दिन में पेमेंट होने की गारंटी देता है। इतना ही नहीं, कृषि मंत्री ने बिल का विरोध कर रहे विपक्षियों से कहा कि ये फैसले सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए लिए हैं, जिन पर राजनीति न करें। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि नए विधेयक से किसानों के हितों की रक्षा होगी। दोनों बिल को लेकर सरकार के सहयोगी दल भी नाखुश नजर आए। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने बिल के विरोध में मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। हरसिमरत कौर ने कहा कि बिल को पास करने से पहले किसानों को आश्वासन देना जरूरी था। स्टेक होल्डर्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ मैं कैबिनेट 'ਚ इस गल ਨੂੰ उठाया कि ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਨਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ। लोकसभा में नए कृषि विधेयक पास होने के बाद सड़क से संसद तक विरोध शुरू हो चुका है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन पर किसान और खेत मजदूरों की आजीविका छीन ली। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये 3 कानून देश की हरित क्रांति पर मोदी सरकार का हमला है। मोदी जी शायद दुनिया के और हिंदुस्तान के 73 साल के इतिहास में पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर हिंदुस्तान के किसान और खेत मजदूर की आजीविका छीन ली।
ये 2 कानून आज और 1 कानून जो पहले लेकर आए हैं, ये 3 कानून देश की हरित क्रांति पर मोदी सरकार का हमला है। ये एक घिनौनी साजिश है खेत और खलिहान को पूंजीपतियों को गिरवी रखने की। ये एक घिनौनी साजिश है किसान को अपने खेत में मजदूर बना देने की, मजदूर की रोटी छीन लेने की, मंडी के व्यापारी और दुकानदार और मजदूर का व्यवसाय और आजीविका छीन लेने की। आज मोदी सरकार ने 73 साल बाद देश की आजादी के एक क्रूर काला अध्याय देश के खेत और खलिहान के लिए लिखा है। उधर हरियाणा में किसान कृषि विधेयक के खिलाफ पहले से आंदोलन कर रहे थे। ऐसे में गुरुवार को लोकसभा में 2 विधेयक पास होने के बाद किसानों ने अपने विरोध प्रदर्शन को और मजबूत कर दिया। विधेयक के विरोध में आज प्रदेश की अनाज मंडियों को बंद रखा गया है। विधेयक के खिलाफ आंदोलन में किसानों को आड़तियों और दूसरे संगठनों का भी समर्थन मिल चुका है, जिसके बाद किसान अपनी आवाज को और बुलंद कर रहे हैं। भले ही नए कृषि विधेयक को सरकार किसानों के हित में बता रही हो, लेकिन ये देखना होगा कि विधेयक को लेकर जारी बवाल को शांत करने और किसानों को भरोसा देने में सरकार कैसे और कब तक कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखिए, बिल पर घमासान जारी है, लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सभी कह रहे हैं कि किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको भटकाने का काम किया जा रहा है। इस बिल से किसानों को मदद ही मिलेगी। उनके लिए जितनी भी पाबंदियां हैं, चैलेंजेस हैं, दूसरे स्टेट्स में जाकर अपनी फसल को बेचना या अपनी फसल का सही दाम उनको मिल पाना, कंपनीज के साथ, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ डायरेक्ट डील होना, डिजिटली उनको काफी फायदा होना, तो इस तरह के जो बिंदु हैं वो इस बिल में हैं और इस बिल को लोकसभा में पास कर दिया गया है। राज्यसभा में पास होना है, लेकिन इसे लेकर हरियाणा समेत पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ के जो किसान हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि इससे हमें नुकसान होगा और उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी भी सरकार नहीं ले रही है। ऐसे में हम इस बिल का समर्थन नहीं करते हैं। इस बिल को पास ना होने दिया जाए, किसान लगातार यही कह रहे हैं। और अगर ये कानून लागू हुआ तो किसान कह रहे हैं कि वो प्रदर्शन करेंगे। अब देखिए, बिल तो पास हो चुका है, अब सिर्फ राज्यसभा में बिल को पास होना है और राज्यसभा में ये किसान बिल पास होते ही ये कानून का रूप ले लेगा। हालांकि प्रदेश के अंदर किसान लगातार विरोध कर रहे हैं और उन्हें कांग्रेस पार्टी और तमाम अन्य विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है। और अलग अलग इलाकों की स्थिति जानते हैं। कालावली से हमारे साथ जगदीश प्रजापति जुड़ चुके हैं। जगदीश, इस वक्त हम आपके पीछे देख सकते हैं कि काफी किसान विरोध करने के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। अभी फिलहाल वहां की स्थिति बताएं और किसानों के रिएक्शंस बताएं कि जमीन पर बैठे किसान आखिर कह रहे हैं। अब बिल तो लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास होना बाकी है, लेकिन उनका अगला कदम क्या? जी बिल्कुल नंदनी, अगर बात करें किसानों की, आड़तियों की और मनीमों के और मजदूरों की, तो आज कालावाली के जो मजदूर, किसान, आड़ती जो धरने पर बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि बिल्कुल जो राज्यसभा में अभी जो बिल है जो पास नहीं हुआ है, उसको लेकर उसका विरोध है जो कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल जो धरना देकर हड़ताल कर धरने पर जो है आड़ती, किसान, मजदूर बैठे हुए हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि सरकार अगर उनके जो रोजगार छीनने जा रही है उसके विरोध में वो डटे रहेंगे, चाहे उनको जो भी करना पड़े। जी नंदनी। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर आपके पीछे जो किसान बैठे हुए हैं जगदीश, एक बार उनसे भी बात करें, उनसे भी जानने की कोशिश करें, क्योंकि काफी गुस्सा उनके अंदर है इन बिलों को लेकर। तो अब जब राज्यसभा में अगर ये बिल पास हो गया तो कानून का रूप ले लेगा, ऐसे में अब किसान क्या करने वाले हैं? हम बात करना चाहेंगे, अगर राज्यसभा में बिल पास हो जाता है तो आप क्या करेंगे? हम अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पे बैठे हैं, हड़ताल पे रहेंगे। ये तो अंग्रेजों ने भी बहुत लाठी बरसाई थी, गोलियां चलाई थी। व्यापारी अपना बैठा है, ये करेंगे तो इनके हक में है, ये कर दे, कुछ भी करें।
आप अगर सरकार नहीं मानती तो कितना टाइम जो है धरने पर बैठे रहेंगे? अनिश्चितकालीन के लिए बैठे हैं हम। अगर सरकार का कोई नुमाइंदा आपकी बात नहीं सुनता अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद भी, तो आपका अगला रुख क्या रहेगा? अगला रुख ऊपर से हमारा जो आदेश आएगा। जगदीश, इनसे जरा ये पूछिए, जगदीश इनसे जरा ये पूछिए कि इनको इस कानून में परेशानी क्या है? ये कानून प्रधानमंत्री से लेकर सीएम मनोहर लाल तक ने सामने आकर खुले तौर पर मंच पर कहा है कि देखिए, आज सीएम मनोहर लाल ने क्लियर कर दिया, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी कि किसानों को कोई भी परेशानी है, केंद्र का मामला है, केंद्र ने बिल पास कर दिया, लेकिन किसानों को जो परेशानी प्रदेश स्तर पर आएगी, प्रदेश सरकार उनको सुलझाएगी, इम्प्रूव करेगी, जो भी किसानों के भले के लिए होगा सब कुछ किया जाएगा। ना तो एमएसपी में किसी तरह का बदलाव करने की बात कही जा रही है, और इसके अलावा मंडियां लगेंगी, जैसे बिक्री होती आई है, सिर्फ एक और थोड़ा मॉडर्नाइज रूप दिया जा रहा है इस बिल के जरिए किसानों की फसल बिक्री का। तो इसे लेकर थोड़ी डिटेल लीजिए कि प्रधानमंत्री तक ने कह दिया कि आपको बरगलाया जा रहा है, आपको भटकाया जा रहा है, ये बिल आपके फायदे में है, आपको इस बिल में क्या कमी नजर आ रही है? पूछिए जरा एक बार उनसे। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट किया है कि जो बिल लाया जा रहा है वो किसानों के हक में है, किसानों को बदलाया जा रहा है। इसको लेकर आपको क्या लगता है कि क्या कमियां हैं, किसानों को, आड़तियों को क्या समस्याएं आएंगी, क्यों इस बात पर अड़े हुए हैं? समस्याएं तो ये तो कहते कुछ हैं, समस्याएं तो बहुत आएंगी। 1-2 साल बाद ये सारी जमीनें हड़प लेंगे, ये अडानी अंबानी इनके सारे इनके हक में जमीनें हो जाएंगी, ये हमारे से मजदूरी करवाएंगे, अंग्रेजों वाला शासन लागू कर देंगे, हम इनके जूते के नीचे बैठेंगे। ये अपने जूते के नीचे बिठाना चाहते हैं। व्यापारी, किसान, मजदूर कोई भी इनके जूते के नीचे नहीं आएगा। अगर इनको जगदीश जरा इनसे पूछिए एक बार कि इनकी मर्जी के बिना, इस कानून में कहीं नहीं लिखा कि किसान की मर्जी के बिना उनसे कोई जमीन हथिया लेगा, इस बिल में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। बिल्कुल, कानून में ऐसी कोई बात नहीं है कि किसान की जो मर्जी के बिना उनकी जमीन हथियाए, इस तरह की कोई बातें कानून में नहीं है। फिर आपको क्यों लग रहा है कि किसान की जो जमीन है वो हथियाई जाएगी? किसानों का जो कर्जा बैंकों से ले रखा है वो आड़तीए के मार्फत, आड़तिया उनकी लिमिट एक बार घुमा देता है। अगर इनकी लिमिट नहीं घूमेगी, ये अडानी अंबानी के पैसे वो लेके इनकी जमीनें उनके नाम करवा देंगे। जी नंदरी, आपने देखा कि कहीं ना कहीं आड़ती और किसान का जो तालमेल है वो आपस में बना हुआ है, उसको लेकर आड़ती भी परेशान है कि किसान की जो लिमिट है बैंकों में वो आड़ती के द्वारा ही भरी जा रही है। उनको जो लेन देन है ब्याज का वो करके आड़ती कहीं ना कहीं किसान की जो जमीन है वो बचाने का काम करते हैं। लेकिन आड़तियों के आरोप है कि किसान जो सरकार है वो कहीं ना कहीं जो पूंजीपति लोगों को जमीनें देने के लिए जो अध्यादेश वो ला रही है। जी नंदनी, चलिए शुक्रिया आपका जगदीश जानकारी के लिए। लेकिन देखिए, किसानों के मुंह से जो बातें सुनने को मिलती है ना, वो वाकई ऐसा लगता है जैसे कि कोई रटा रटाया बयान उनको सिखाया गया हो और वो वही बोल रहे हो। असल जो मुद्दे हैं किसान बिल को लेकर, उस पर जो गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए और उस पर जो इम्प्रोवाइजेशन की जो जरूरत है उसकी आवश्यकता को समझकर अब सरकार को खुले मंच पर, देखिए मुख्यमंत्री आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह दिया कि हम इम्प्रूव करेंगे, सुधार करेंगे, किसानों को जो परेशानी आएगी उसको दूर करेंगे। ये सिर्फ कहने भर से नहीं, अगर आपको किसानों का विश्वास जीतना है तो आप जो उनकी परेशानियां हैं उसके समाधान के साथ आइए। अगर आप कह रहे हैं कि किसानों को भटकाया जा रहा है तो फिर आप उनको सही दिशा दीजिए। आप स्टेटमेंट पास करके किसानों का विश्वास नहीं जीत सकते हैं अगर ये बिल किसानों के भले के लिए। हमारे साथ खैर किसान नेता धान सिंह जी जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। धान सिंह जी, स्वागत है आपका। देखिए, लोकसभा में बिल पास हो चुका है और राज्यसभा में बिल पास होने जा रहा है। बिल पास होगा, कानून का रूप लेगा। आप लोग सब जो किसान हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि धरना ही एकमात्र समाधान है? क्या बातचीत के जरिए नहीं ये पूरा मामला सुलझ सकता? जी, सभी क्षेत्रवासियों को मेरी ओर से राम राम। जी जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए धान सिंह जी। सभी, मेरी राय तो ये है, सभी किसान संगठनों को बुलाया जाए और उनकी राय ली जाए और जो उचित डिसीजन हो वो सरकार पारित करे विधेयक। जो ये
इन्होंने जो समर्थन मूल्य की जो गारंटी नहीं ले रहे ना, उससे किसान और व्यापारी की जो आदत की जो कमीशन है वो नहीं मिलेगा, तो वो साफ सी बात है नाराज होंगे। बिल्कुल। देखिए धान सिंह जी, सबसे बड़ी जो परेशानी है वो यही है, वो जो सबसे बड़ी परेशानी है वो यही है कि प्रधानमंत्री ट्वीट करके कहते हैं कि ये बिल बहुत अच्छा है, किसानों को भटकाया जा रहा है। मुख्यमंत्री आते हैं, वो कहते हैं कि जो भी सुधार करने की संभावना होगी प्रदेश के अंदर वो हम करेंगे, सरकार किसानों के साथ है। यहाँ सवाल ये है कि सरकार सामने आए और किसानों से सीधा बात करें, आप किसानों की जो समस्याएं उनको आप आश्वस्त करें। बिल्कुल ठीक बात कही आपने, लेकिन एक जो माहौल देखा जा रहा है, किसानों को एक बयान रटा दिया गया है कि हमारी जमीन साहब अमीरों को सौंप दी जाएगी, हमें दबाया जाएगा, हमें भुगतान नहीं किया जाएगा। तो ये जो एक कॉमन स्टेटमेंट है, ये ऐसा लगता है मानो किसानों को बस रटा दिया गया हो। जो मूलभूत बिंदु है इस बिल के, उसके बारे में बातचीत ही नहीं हो रही है। ऐसे किसी की मर्जी के बिना किसी की जमीन को कोई कैसे हत्या लेगा? जी, कहीं ना कहीं जो किसान है वो हताश है, उससे बहम बढ़ रहा है। भाई जब कंपनियां एग्रीमेंट करेंगी तो किसान की जमीन पर काबिज ना हो जाए, तो इस पे जो है किसान और ये अपना व्यापारियों को जो आर्थिक खर्च नहीं मिल रहा, तो साफ सी बात है ये मोदी जी या कृषि मंत्री जी या खट्टर साहब या धनखड़ साहब, जितने भी संगठन हैं पूरे भारत देश में, उनको बुलाएं और उनसे विचार विमर्श करके और फिर इसको को पास करें, या जो भी उचित लगे किसानों की राय ली जाए। मेरा मानना तो ये है। चलिए धान सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वाकई इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं इस बिल के अंदर जिनको लेकर किसानों को आश्वस्त करना बेहद जरूरी है। किसानों का डर नाजायज नहीं है। अगर आप कह रहे हैं, सत्ता पक्ष में बैठे लोग कह रहे हैं कि ये बिल अच्छा है किसानों के लिए, तो आप उन अच्छे बिल के बिंदुओं के साथ किसानों के पास जाइए, किसानों को समझाइए। अगर आपको लगता है कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, कंफ्यूज किया जा रहा है, तो आप उस कंफ्यूजन को दूर करिए। आपकी तरफ से भी, सत्ता पक्ष में बैठे लोगों से मैं ये कहना चाहूंगी कि आपकी तरफ से भी किसानों को सही दिशा इस बिल को लेकर नहीं दी जा रही है, और इसीलिए प्रदेश भर में, देश भर में इस बिल को लेकर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो कृषि क्षेत्र में बदलाव को लेकर, कृषि संबंधित बिल को लेकर सियासत तेज है, सरगर्मी तेज है। लोकसभा में बिल पास हो चुका है, राज्यसभा में बिल पास हो जाएगा, कानून का रूप ले लेगा। लेकिन हरियाणा, पंजाब, देश भर के तमाम प्रदेशों में किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी। देखिए, पंजाब से मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया है। मोदी सरकार में मंत्री थी हरसिमरत कौर, जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर इस्तीफा दे दिया है। हालांकि सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि ये बिल किसानों के लिए बहुत अच्छा है, और अगर फ्यूचर के लिहाज से बात करें तो आने वाले वक्त में परिस्थितियां जैसे बदल रही हैं, इस बिल को लाना जरूरी है। लेकिन किसान सरकार की बात से खुश नहीं है। हमारे साथ फतेहाबाद से संवाददाता अजय मेहता जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अजय, जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, फतेहाबाद की तस्वीर बताएं। अजय नंदनी, देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा, फतेहाबाद के अंदर जो किसान हैं, किसान फतेहाबाद के भूना इलाके के अंदर सिरसा चंडीगढ़ हाईवे के ऊपर जो है अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज फतेहाबाद के अंदर जो अनाज मंडी के अंदर व्यापारी वर्ग भी जो है प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने आह्वान किया था। अभी जो है यहाँ प्रदर्शन का शुरू हो चुका है और जो है व्यापारी यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से तीनों अध्यादेश का जो विरोध हो रहा है, किसान वर्ग भी लामबंद है, व्यापारी वर्ग भी लामबंद है, और यहाँ एक जो है आह्वान किया गया था व्यापार मंडल की ओर से, अनाज मंडी व्यापार मंडल की ओर से, कि व्यापारी लोग जो है ना अपने काम का बहिष्कार करके पूरा यहाँ पे धरना देंगे, अपना कामकाज ठप रखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है मिला जुला असर जरूर नजर आ रहा है, लेकिन पूरा असर नजर नहीं आया है। यहाँ व्यापारी यहाँ पे बैठना तो शुरू हुए हैं, लेकिन व्यापार मंडल की ओर से जो आह्वान किया गया था दुकानें बंद रखने का, दुकानें फिलहाल बंद ही हैं। लोगों के अंदर और व्यापारियों के अंदर एक विरोध की लहर तो जरूर है, लेकिन अब ये लहर कहाँ तक सरकार को जो है पिघला सकती है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। तो फतेहाबाद की अगर बात करें अजय, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आह्वान तो किया गया था, लेकिन
कुछ अनाज मंडियां खुली भी हुई हैं। जाहिर तौर पर जिस तरह का वक्त है कोरोना के टाइम में और जिस तरह की आर्थिक स्थिति सभी लोगों की खराब हुई है, उसे देखते हुए कई लोग ऐसे होंगे जाहिर तौर पर जो अपना कामकाज बंद नहीं करना चाह रहे होंगे, लेकिन विरोध की स्थिति नजर आ रही है अजय। अब ऐसे में जो किसान हैं उनके आगे का अगला कदम इसे लेकर वो क्या जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि लोकसभा में बिल पास हो चुका है, राज्यसभा में बिल पास हो जाएगा और कानूनी रूप ले लेगा, तो ऐसे में किसानों का अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए नंदिनी, बिल्कुल बताना चाहूंगा जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर ये बिल पास हो चुका है, राज्यसभा के अंदर इसकी कार्रवाई भी शुरू होने वाली है और हो सकता है कि ये यहाँ पर भी पास हो जाए। लेकिन जो किसानों का कहना है कि जो ये बिल है किसानों के विरुद्ध है और व्यापारियों के विरुद्ध है, तो ऐसे में जो व्यापारी और किसान है उनकी तरफ से एक आह्वान किया गया 20 तारीख का कि 20 तारीख को जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो है जाम रखा जाएगा और सड़कें जाम की जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जो ये एक बड़ा प्रदर्शन जो किसानों की तरफ से होने वाला है। जी चलिए, शुक्रिया आपका अजय जानकारी के लिए। तो फतेहाबाद में मिली जुली स्थिति है, विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रदेश भर में जगह जगह पर अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीकों से किसान जो है अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन किसानों के अगर इस रोष को शांत करना है तो सरकार में बैठे नुमाइंदों को सामने आना ही होगा और अगर किसी तरह की कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को दूर करना हो। अगर किसी तरह का बिंदु किसानों के लिए आगे नुकसानदायक हो सकता है, जैसा कि किसान कह रहे हैं, तो उस बिंदु पर भी गहन चर्चा होनी चाहिए और उसे दूर किया जाना चाहिए। इसी के साथ